नमस्कार, 5 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी होंगे मौजूद। तो क्या जंग के 21वें दिन अब ये लग रहा है कि ये परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर जंग जैसे हालात और ट्रंप ने यह कह दिया है कि ईरान को भस्म करने में सिर्फ 2 सेकंड का वक्त लगेगा। क्या मिडिल ईस्ट परमाणु विध्वंस की कगार पर खड़ा है? हालिया घटनाक्रम कुछ ऐसे ही डरावने संकेत दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में महाशक्तियों के बीच बढ़ता UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तनाव अब परमाणु विनाश की चर्चा को सामान्य बना चुका है। आज हम उन 2 संकेतों को और 3 बड़े खतरों का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो खौफ से भरने वाली हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार यह चेतावनी दे दी है कि हम तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़े हैं। उनके बयान है कि 2 सेकंड में ईरान को भस्म कर देंगे कोई सामान्य बात नहीं है। संकेत साफ है कि अगर वो ईरान जंग में फेल रहे तो कड़े और विनाशकारी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपनी चिंता जताई है। WHO ने सदस्य देशों को रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए दवाइयों का स्टॉक जमा करने की सलाह दी है। और यह भी एक बड़ा और स्पष्ट संकेत है कि दुनिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किसी संभावित परमाणु आपदा की तैयारी कर रहा है। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर बार बार हमले इस डर को और बढ़ा भी रहे। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के बुशहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर है, बुशहर में 5 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4.5 इस भूकंप की तीव्रता मापी गई है। बुशहर में ही ईरान की न्यूक्लियर साइट भी है। तो बुशहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये वीडियो किसी और स्ट्राइक का है, लेकिन हम आपको बुशहर के बारे में बता रहे हैं। बुशहर में ईरान की न्यूक्लियर साइट है जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब देखिए, बुशहर में सीरियल भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्या एटमी विस्फोट हुआ है जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है? देखिए, कुछ डिटेल्स है, जरा वो फटाफट आपको बता देते हैं। क्या ईरान ने बुशहर में एटमी परीक्षण कर लिया है? क्या यूएस इजराइल ने साझा ऑपरेशन किया है? क्या बुशहर एटमी प्लांट पे बड़े धमाके हुए हैं? और क्या बुशहर में 5 धमाकों से ये एटमी तबाही का संकेत है? क्या अरब में अब एटमी युद्ध शुरू हो जाएगा? ये बहुत खतरनाक संकेत हैं और इन भूकंप के झटकों को सामान्य भूकंप के झटकों से जोड़कर नहीं देखा जा रहा। हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा दे। कर्नल शैलेंद्र सिंह, बीइंग अ डिफेंस एक्सपर्ट, हमें ज्वाइन कर चुका है। और इसके अलावा सुशील कुमार सिंघल सर, जो कि पूर्व राजदूत रहे, वो भी स्टूडियो में आ चुके हैं। सबसे पहले मैं सर आपके पास आना चाहूंगा। कर्नल शैलेंद्र, किस तरह से देखा जाए? 2 बातें हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि 2 सेकंड लगेगा और ईरान खत्म, इस धमकी को कैसे देखा जाए? और बुशहर के एटमी प्लांट में ये जो धमाके हुए हैं, 5 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या इसे सामान्य घटना माना जाए या माना जाए कि परमाणु परीक्षण जैसा कुछ? एक करेक्शन है, बुशहर के न्यूक्लियर प्लांट में धमाके नहीं है, बुशहर में धमाके हैं और वहीं पर उनकी न्यूक्लियर साइट है। एग्जैक्टली। हाँ, जय हिंद, नमस्कार। आई एम वेरी हैप्पी गौरव करेक्टेड इट, बिकॉज मुझे थोड़ा वरी होने लगी थी। बट ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ट्रंप क्या कह रहे हैं और बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात करेंगे। 2 सेकंड में क्या क्या हो सकता है अगर बात को पकड़ना है। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको सीधे बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई उन्होंने स्टार्ट करी थी कि खमेनी को हटाना है, खमेनी हट गए। उसके बाद उन्होंने बोला रिजाइम चेंज करना है, रिजाइम चेंज हुआ नहीं। उसके बाद उन्होंने कह दिया न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, न्यूक्लियर भी नहीं होना चाहिए, मिसाइल भी नहीं। ये आपने एक लाइन में तो खारिज कर दिया। अब तो चलिए इस पे बात भी बाद में करेंगे। बुशहर में जो हुआ है, अब मैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है? करना वो अब मैं इसीलिए मैंने न्यूक्लियर वाला पार्ट लिया। हाँ। कि बुशहर का अगर हम बात करें, भाई आप बताइए, IAEA का और US का एस्टिमेट कहता है 60% एनरिच्ड है उनके पास जी। तो क्या वो 90% वाला बॉम्ब बनाकर कर सकते हैं? मैं मानता हूं वो जरूर कर सकते हैं, लेकिन इट विल बी कॉल्ड एज अ डर्टी बॉम्ब विच विल बी लिटिल लेस देन दैट। और आ गई बात कि क्या ये एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है या एक अर्थक्वेक है? आप उसको रिक्टर स्केल पर नाप लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये तो बड़ा साइंटिफिक तरीके हैं पता करने के। रिक्टर पर तो 4.5 है करीब। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि यूएस चाहता है कि दुनिया बिलीव करे
कि ये न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है, और ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा कि ईरान में वो काबिलियत नहीं है। ईरान में एक वो इच्छा शक्ति है। इसका कि वो इस दूसरा तरह का पर्सपेक्टिव टेस्ट भी कर तो हो सकता है। सकता है कर्नल शैलेंद्र, जिस पर मैं आपसे बात करूंगा कि हम यही क्यों मान रहे हैं कि बुशहर में अगर न्यूक्लियर साइट है तो उसने परमाणु बम बनाकर टेस्ट किया है। कोई दूसरा दुश्मन देश की एजेंसी का भी तो कोई प्लांट हो सकता है, वहां पर कुछ वो भी तो कुछ साजिशें रच सकते हैं उनकी न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचाने के लिए, उस पर भी आऊंगा मैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका के सी-रैम सिस्टम ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। आपको उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। बेहद करीब से ईरानी ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया है और एयर डिफेंस ने ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिया है। बगदाद के आसमान में ड्रोन को तबाह किया गया, ये उसकी तस्वीरें देखिए।